पहली खराब गेंद। देखिए यहाँ पर मैच पर भी ध्यान रखना जरूरी है मौलाना इमाद, और बिल्कुल आखिरी इशारा दे रहे हैं कि कुछ ही कूपन बचे हुए हैं, साइकिल और वॉशिंग मशीन के कुछ ही कूपन बचे हुए हैं। विश्वजीत ठाकुर, मैन ऑफ जेपीएल जूनियर प्रीमियर लीग, 8 इनाम इस खिलाड़ी ने, सभी इनाम जो थे वो अपने नाम कर दिए थे। इस बीच बैट एंड पैड हुआ है, देखना 1 रन का इजाफा जरूर होगा। फुल टॉस गेंद थी, भाग्यशाली भी रहे विश्वजीत, हालांकि तेज थी। अजीत मोहित का जो स्टांस है बिल्कुल अक्रॉस जब रहता है ना बल्लेबाज, उसकी कोशिश होती है कि हवा जिस दिशा में चली हो उसका फायदा क्यों ना उठा जाए। जब दाया पैर थोड़ा आगे होता है बल्ले से और पीछे का पैर के बीच का जो गैप होता है, टेनिस क्रिकेट के लिए ये स्टांस बहुत ही बढ़िया है। अजीत मोहित को आप देखिए, लेकिन थॉमस डायस अपने पूरे लय में नजर आ रहे हैं दोस्तों। क्या बल्लेबाजी की है थॉमस डायस ने, 1 रन से खाता खुला है, 2 रन पर रनों की संख्या पहुंचे। फिर से एक मरतबा अलॉन्ग द कारपेट खेला है, काउ कॉर्नर की दिशा में बैद्रिया क्षेत्ररक्षण, वहां पर उस क्षेत्ररक्षक का 1 रन का और इजाफा। 3 सिंगल की सहायता से हमने देखा अब तक 3 रन, यानी कि 2 बल्ले से 1 वाइड के रूप में। लगातार बढ़िया गेंदबाजी होती हुई विश्वा की, विश्वजीत ठाकुर की। अभिजीत ठाकुर इनके भाई है, दोनों में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अंतर का एक फर्क है, ट्विंस है। मोटिया को विहूर में हमने देखा था तला कचकुल के टूर्नामेंट में। फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, सीधी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रखी थी। पता था अजीत अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास करेंगे, उनका स्थान जो है उसे पर लिया था, क्योंकि अगर लेग या मिडल में गेंद पड़ेगी तो यकीनन उस पर बड़ा हिट अजीत लगाएंगे। यही सोच के देखिए विश्वजीत ने बिल्कुल ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा, और अब अजीत ने भी अपना स्टांस थोड़ा सा और बदल दिया है, सफल हुआ है। ओहो बढ़िया गेंद, क्या गेंदबाजी, वाह बढ़िया गेंद। देखिए गेंद और बल्लेबाज के दरमियान का जो एक जंग, एक बैटल बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है दोस्तों। और ये टेनिस क्रिकेट की खूबसूरती है, जैसे जैसे ये टूर्नामेंट अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, यकीनन इस में हर मैच का जो है रोमांच आपको बढ़ता ही दिखाई जाएगा। आलेख जो है रोमांच का वो ऊपर ही बढ़ता जाएगा। अच्छी गेंदबाजी, कोशिश लगातार हो रही है अजीत मोहिते की, लेकिन अगर बात की जाए तो अजीत मोहिते ने 3 गेंदों का सामना किया। हाँ हाँ, फिर से एक मर्तबा फुल टस गेंद थी, लेकिन इस मर्तबा स्टंप के बीचों बीच अंपायर जी ने पकड़ लिया, और अजीत मोहिते बैक टू द पवेलियन लौटेंगे। लेग बिफोर आउट करार दिए गए अंपायर राम पटोले के जरिए। तो शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ यहां पर हम देख रहे एक कंसिस्टेंसी गेंदबाजी में विश्वजीत ठाकुर की। आउट किसको किया है दोस्तों, मुरूड एसोसिएशन 2018 का मैन ऑफ द सीरीज। वाकई में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी दिलावर भाई अजीत मोहिते ने, लेकिन आज दिलावर भाई मुझे ऐसा लगता है कि अजीत ने काफी निराश किया है, लेकिन थॉमस डायस पूरे अपने लय में है। बढ़िया बल्लेबाजी रही अब तक, और अब जिम्मेदारी लेनी होगी शुभम को भी। हाँ देखिए क्या तेज तर्रार गेंद है, और फिर से एक मरतबा अंपायर ने बीचों बीच पकड़ लिया बल्लेबाज शुभम जादव को भी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा दोस्तों विश्वजीत के जरिए। देखिए गेंद फुलटस आपको लगती होगी, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी थी कि शुभम जादव जैसा भी उस गेंद को नहीं पढ़ पाया, और अजीत मोहिते भी उस गेंद को नहीं पढ़ पाया दोस्तों। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शुएब अख्तर सबसे
और बिल्कुल सही फैसला, क्योंकि विकेटों के बीचों बीच पकड़ लिया था दोनों ही को। तो इस तरह से दो बड़े झटके लगे। अब इस झटके में से देखना है राज 11 मानगांव किस प्रकार से वापसी करेगा। थॉमस डायस विकेटों पे खड़ा है। ओहो, फिर से एक मर्तबा इनसाइड एज लेग डिक्लेयर जोन में गई है गेंद। एक रन जरूर मिलेगा। एक रन के इजाफे के बाद हमारे स्कोरर सुफियान को भी थोड़ी सी हलचल करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो भी अपने पेन को कलम को आगे बढ़ाते हुए रनों की संख्या को पहुंचा है। उन्होंने भी 4 पर 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बड़ा उनका रोल है दोस्तों। मतीन और सुफियान पुरकर का भी मैं इनकी भी खास तारीफ करना चाहूंगा। नो डाउट सबों ने काफी मेहनत की है। 3-4 साल का अरसा एक बीता, लेकिन उसके बाद भी सबों ने कांधे से कांधा और कदमों से कदम मिलाकर ये टूर्नामेंट को मात्र कामयाब बनाया है। ये इतनी जो दर्दी रसिक आपको दिख रही है, आपकी मोहब्बत है। हमारे महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ उनकी खिदमत में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं। और यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ, तो बिल्कुल दोस्तों, अब शांति और सन्नाटा ही मैदान पर छाया हुआ है, क्योंकि राज 11 मानगांव की टीम और उस टीम में जिस प्रकार से मुदस्सर भाई बल्लेबाज है, अजीत मोहिते, थॉमस डायर, शुभम जादव, और अभी अभी हमने देखा बल्लेबाज अंगद पाटिल को आउट होते हुए। अब मोहसिन के ऊपर जिम्मेदारी होगी। मोहसिन है, शुएब है, भारत है, आदिल है और सुनील भी है। नो डाउट टीम बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, रफ्तार के सुल्तान का देखिए किस प्रकार से समाचार लिया। वाह भाई वाह, वाह, बहुत ही बढ़िया छक्का। डीजे थैंक यू डीजे। बिल्कुल जिस प्रकार से पापा ने कहा था, थॉमस डायस ने वो नाम किया भी है, 49 अर्धशतक। तो यहाँ पर एक और छक्का। हाँ, इस मर्तबा लो फुटस गेंद थी। तेजी देखिए किस प्रकार से रनिंग बिटवीन द विकेट। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए बढ़ते कदम को रोका, क्योंकि उनको पता था, शुएब को पता था, मोहसिन को पता था, यहाँ पर विकेटों का टिके रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या केवल 11 पर पहुंची है। सूरत हाल इस बार नाजुक जरूर है टीम की, लेकिन थॉमस डायर जब तक विकेटों पर रहेगा, जब तक मोहसिन उनका साथ देगा, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी रनों की संख्या आपको नजर आएगी। देखिए सुल्तान ने भी कोशिश की थी बीमर फेंकने की, लेकिन उसको पढ़ने में कामयाब जरूर रहते। बिल्कुल कवर पॉइंट की दिशा में खेला था और मात्र एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। इस एक रन की सहायता से रनों की संख्या 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक मर्तबा बढ़िया गेंद। रफ्तार का सुल्तान, स्विंग का सुल्तान, यॉर्कर का सुल्तान, बिल्कुल अपने बादशाहत को बरकरार रखते हुए। दोस्तों किंग, सुल्तान मायने किंग, और वाकई में ये किंग ही है, क्योंकि जिस प्रकार से एक छक्के के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 9 ही रन खर्च किए। 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए राज 11 मानगांव ने बनाए हैं। आखिरी ओवर होगा। मोहसिन और डायस की यही कोशिश होगी, थॉमस की यही कोशिश होगी। इस मर्तबा हमने देखा आसमान की तरफ निगाहें पहुंचाई है। यकीनन उन्होंने अपने गॉड से, भगवान से कुछ मांगा होगा कि मैं जिस प्रकार से अपने 49 अर्धशतक पूरे कर चुका हूं, यहां पर आए हुए लोगों का भी मुझे दिल जीतना है। यकीनन जब आसमान की तरफ कोई खिलाड़ी देखता है तो वो अपने भगवान से, अपने ईश्वर से कुछ न कुछ मांगता जरूर है। ओहो, यहाँ पर मोहसिन ने आउट ऑफ द पार्क भेजा है गेंद को 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। और हकीकत में अब मोहसिन भी बताते हुए, भाई राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। आंख किससे लड़ी है? राजेश सोरटे से। पारा मेरा चढ़ा है, आंख नहीं लड़ी है बल्कि पारा मेरा चढ़ा है, क्योंकि हमारे ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने निराश किया है।
फिर से एक मर्तबा राजेश, ओहो फिर से एक मर्तबा बढ़िया छक्का, क्या कहने। वाकई में तारीफ करनी होगी मोहसिन की। मैंने पहले कहा था कि मोहसिन भी एक बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज है। थॉमस और मोहसिन को अब डट के बल्लेबाजी करनी होगी। रडार पर कौन है गेंदबाज? राजेश सोरटे। टेनिस क्रिकेट का शातिर गेंदबाज है दोस्तों। राजेश सोरटे कोई छोटा नाम नहीं है। क्यों योगेश पेनकर ने उसको अपनी टीम में बुलाया? देखिए तीन गेंदबाज जो यहाँ पर योगेश ने लाया है वो बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों। रफ्तार के सुल्तान है। फिर से एक नंबर राजेश शॉर्टे, फिर से एक मरतबा शॉर्ट प्लेन गेंद थी लेकिन इस मरतबा सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था। गेंद बिल्कुल वाइडिश लॉन्गन की दिशा में गई थी। दूसरा निकल भी पुकार और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। इसका श्रेय दोस्तों थॉमस डायस को जाता है। क्या तेजी के साथ, क्या चीते की तरह वो दौड़ लगाते हैं विकेटों के दरमियान। 2 रन आसानी से मुकम्मल। 2 रन की सहायता से रनों की संख्या 26 रन 3 ही विकेट के नुकसान पर। देखिए बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप होते हुए, क्योंकि उनको पता है अपोजिट टीम कौन सी है। हाँ इस मर्तबा लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी और 1 रन मात्र जरूर मिलेगा। इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या 27 रन 3 ही विकेट के नुकसान पर। लेकिन वाकई में यहाँ पर मोहसिन ने भी दिखा दिया कि मेरी एंट्री लेट है लेकिन सबसे ग्रेट है। क्यों? 2 छक्के, 1 डबल और 2 सिंगल की सहायता से उन्होंने बनाए हैं 16 रन मात्र 5 गेंदों का सामना करने के बाद। स्ट्राइक रेट देखिए 300 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। थॉमस 1 छक्के की सहायता से 9 रन के निजी स्कोर पर अपने खेल रहे। 5 गेंदों का सामना किया थॉमस ने। बची हुई 2 गेंदें। राजेश सोरटे तैयार, अपने बॉलिंग के निशाने पर है। 4-5 कदमों का रनअप है। अंपायर के बाएं जानिब से अपने दाहिने हाथ से गेंदबाजी करेंगे। धीमी गति की गेंद पड़ने में नाकाम और गेंद सीधे बिंदी निकलती हुई विकेट कीपर योगेश पेनकर के हाथों में समाई। आखिरी ओवर में गेंद जब भी निर्धाव आती है तो यकीनन बल्लेबाज के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव, एक मनोवैज्ञानिक दबाव आता है, क्योंकि अब आखिरी गेंद, निर्णायक गेंद, आखिरी गेंद बहुत ही मैटर करती है। 26 का स्कोर, 27 का स्कोर आखिरी गेंद के लिए। और इस मर्तबा हाथ धीमे हाथों से खेला है खिलाड़ी गेंद के नीचे और नो डाउट बल्लेबाज यहाँ पर थॉमस आउट होकर बैक टू द पवेलियन। थैंक यू डीजे डीजे थैंक यू। इसके बाद होने वाला मैच विलेज टू विलेज का फर्स्ट सेमीफाइनल। श्रीवर्धन 11, माफ करना, शिवांश 11 नौगांव और अफजल 11 महाड़। इसके बाद होने वाला मैच विलेज टू विलेज फर्स्ट सेमीफाइनल। चलिए दोस्तों, सभी क्रिकेट के शौकीन यहाँ पर मौजूद है। मैं सबका नास क्लब दिघी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ही कूपन हमारे पास बाकी रह गए हैं। मुझे लगता है 20 या 21 कूपन सिर्फ बाकी रह गए हैं, वॉशिंग मशीन के, पकड़ के और साइकिल के। तो जल्द से जल्द आपको लक आजमाना है तो आप ये कूपन खरीद कर दे। 18 कूपन बाकी है, देखिए सिर्फ 18 रह गए। बोलते बोलते भी 3 चले गए। क्या स्पीड है कूपन जाने के लिए भी, और बल्लेबाजी और गेंदबाजी की भी वैसी स्पीड यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए फील्डिंग क्षेत्र सजाया जाए, समय कम है दोस्तों। फाइनल हमें 4 ओवर का कम से कम खिलाना है, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फील्डिंग क्षेत्र सजाया जाए। सलामी के बल्लेबाज मैदान में जाते हुए, ये बात है देखिए बहुत छोटा स्कोर रखा है और अब देखना होगा कि योगेश पेनकर और आकाश तारेकर इस स्कोर को चेस करने में किस तरह से कामयाब होते हैं। हालांकि कुछ बातें दोनों खिलाड़ियों में दर्शाती है, बल्लेबाजी दोनों के पास क्षमता है कि वो चाहे तो अगर 12 गेंदों के अंदर ही इस मैच को नौगांव, हाँ चलिए शिवांश 11 नौगांव आपला प्रतिस्पर्धीय संघाचा संघ मालक, माफ करा, संघ नायक इथं हजर झालेला आहे। आपला प्रतिस्पर्धीय संघ इथं हजर आहे। नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचं आपल्याला विनंती आहे। महाड इथं हजर आहे।
चलिए मैच का रुख करेंगे। गेंदबाज है अंगद पाटिल, गेंदबाजी के लिए तैयार है और स्ट्राइक पर है योगेश पेनकर, नॉन स्ट्राइक पर है आकाश तारेकर। छोटा लक्ष्य है दोस्तों, 28 रन। लो स्कोरिंग ही मैच हो रहे हैं आज के। बॉलिंग साइड यहाँ पर आज बॉलिंग पिच अचानक से अपना जो दिशा बदल दी है पिच ने। कल बल्लेबाजी की थी, आज बॉलिंग की तरफ रुजू होती हुई। रुक करते हैं दोस्तों मैच का। अंगद पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर की दाहिनी जानिब से गेंदबाजी के लिए तैयार है। फील्डिंग क्षेत्र सजाया गया है, 28 रन दरकार है 18 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया शॉट्स, यहाँ पर गैप ढूंढना चाहते थे योगेश, बल्ले का मुंह जरूर खोला था और 1 रन लेने में कामयाब हुए। अपना खाता खोला, साथ ही अपने टीम का खाता खोला, यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ। बहुत ही छोटा लक्ष्य है दोस्तों, लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हु विल टॉस विन? अफजल 11 महाड़ टॉस जीता है। यहाँ पर निर्णय जल्द देना है। यहाँ पर मिड विकेट के क्षेत्र में खेला और धोखा हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे। देखिए तकदीर भी बहादुरों का साथ देती है। जहां पर आकाश तारेकर चाहते थे कि हाँ, ये देखिए डांसिंग डाउन द ग्राउंड, देखिए क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। चतुर चालाक नजर और तालमेल देखिए दोनों खिलाड़ियों में कितना अच्छा। जहां पर 1 रन था वहां पर विकेट भी हो सकती थी आकाश तारेकर की, लेकिन 2 रन मिले। दूसरे रन के बाद फिर थोड़ी सी सुस्ती दिखाई फील्डिंग में, थ्रो करने में, और वहां पर 3 रन मिले। इस 3 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया 4 रन। और बढ़िया शॉट्स, यहां पर खींच के निकाला था गेंद को। 1 ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर ने हल्की सी जंप लाया, स्कोर जा पहुंचा 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर। दिघी जल वाहतूक यांचे मॅनेजर प्रवीण खोत यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। मी नास क्लब यांच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। इस बीच बड़ा छक्का, गेंद सीमा पार आर पार। डीजे ओके ओके, रहने दे। चलिए यहाँ पर नमाज का वक्त हो चले जा रहा है, इसके लिए अजान का वक्त हो रहा है। और मंसूर भाई कादरी, जिनका मैं जिक्र करना चाहता था बाद में से, आज फिर मेरे सामने आकर यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, जो पानी हमें मुहैया किया गया है, अवेलेबल किया गया है, मंसूर भाई कादरी इनकी तरफ से भी दिया गया। हमारे इस मैदान पर पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ही बड़ा सवाब का काम है ये दोस्तों। रुक करते हैं मैच का। फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही अच्छा कड़ा प्रहार आकाश के बल्ले से। ओहो, इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, शफल होकर खेलना चाहते थे, डायरेक्ट हिट और अंपायर ने उंगली उठा दी। इट्स आउट, रन आउट। बहुत ही बढ़िया थ्रो, यहां पर रन लेना चाहते थे। दौड़ तो अच्छी लगाई थी, लेकिन दूर रहे अपने क्रीज से। और अंगद पाटिल का ये अच्छा थ्रो, खुद फॉलो थ्रो में गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो किया और बहुत ही बढ़िया डायरेक्ट हिट देखने को मिला। यहां पर आप देख सकते हैं कि 28 रनों का लक्ष्य है। आकाश बैक टू द पवेलियन। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा था कि अब कुछ और कम कूपन बचे हैं, तो कूपन यहां पर आपके पास साइकिल का लो या वॉशिंग मशीन का लो, वॉशिंग मशीन का लो या साइकिल का लो। ग्यारह रन, 11 रन स्कोर बोर्ड पर। आखिरी गेंद होगी अंगद पाटिल की, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर की दाहिनी जानिब से गेंदबाजी के लिए तैयार, दौड़ पड़े। बहुत ही बढ़िया फुल लेन
बहुत ही बढ़िया गेंद। तो अजान हो चुकी है दोस्तों और पीछे नमाज का एहतमाम किया गया है। सभी से गुजारिश करूंगा कि आप नमाज का एहतमाम कर ले और साथ ही हम भी। चलिए मैदान का रुख करते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली। जरूर एक छक्का खाया था लेकिन अच्छा कमबैक किया था। और अब 6 गेंदे और 8 रन चाहिए जीतने के लिए। तो 6 गेंदे और 8 रन। चलिए टीम मीटिंग न करे। आखिरी 6 गेंदे और 8 रन। चले फील्डिंग सजा ले बाबा। 6 गेंदे 8 रन। किसको निकाले है गेंदबाजी के लिए? शुभम जादव। शुभम के हाथ गेंद जरूर ली है और 6 गेंदों में 8 रन चाहिए। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज सूरज, स्ट्राइक के बल्लेबाज विश्वजीत ठाकुर। चलिए तो 6 गेंदे 8 रन। पहली 2 गेंदे अगर डॉट जाती है तो मजा आएगा, फिर अगर रन आते हैं, फिर ऐसे अगर मैच होगी तो बिल्कुल मजा आएगा मैच में। तो चलिए 6 गेंदे 8 रन का ये मुकाबला। शुभम गेंदबाजी के लिए तैयार है। इसके बाद में मैंने कहा था कि आपके सामने मैच होने जा रहा है शिवांश 11 नौगांव और अफजल 11 महाड़। विलेज टू विलेज की ये दोनों टीमें हैं। फर्स्ट सेमीफाइनल होगा विलेज टू विलेज का। इस बार हवाई फायर, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं। बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। विश्वजीत को यहां पर विकेट लेने में कामयाब हुए गेंदबाज शुभम। अब बची हुई 5 गेंदे और 8 रन। मैंने कहा था कि अगर 2 या 3 गेंदे डॉट जाती है शादाब भैया तो बहुत मजा आएगा। मुश्ताक भाई देखना होगा मैच, लेकिन एक बड़ा शॉट्स मैच का पूरा रुख भी बदल सकता है दोस्तों। इसीलिए क्रिकेट को कहा जाता है अनिश्चितताओं का खेल। अब फलंदाज जरा लवकर पाठवा। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए रोहित। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए रोहित। 5 गेंदे 8 रनों का लक्ष्य यहां पर। 5 गेंदे और 8 रन क्या हो सकता है देखना होगा। सूरज बल्लेबाजी के लिए तैयार है, स्ट्राइक के बल्लेबाज। शुभम गेंदबाजी के लिए तैयार है यहां पर और ये गेंद अंपायर को दोनों बाहें फैलाना पड़ी, कहना पड़ा कि निश्चित रूप से वाइड होगी। सूरज को शायद परखते जानते हैं और उस तरह से गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद। 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया। 21 रन, 7 रन दरकार है 5 गेंदों में और कंपलसरी चेसिंग है। इस बार हवाई फायर करना चाहते थे, गेंद के खिलाड़ी आता हुआ और यहां पर कैच। अरब थे वहां पर, मौका नहीं छोड़ा और यहां पर और एक बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन लौटाते हुए। मैच रोमांचकारक जरूर होगा दोस्तों, क्योंकि अब आने वाली 4 गेंदे और 7 रन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। साफ तरह से नजर आ रहा है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बनता हुआ बल्लेबाज पर, गेंदबाज हावी होता हुआ बल्लेबाज पर, यह जरूर दिखाई दे रहा है। चलिए मैच स्टार्ट रखिए प्लीज। टीम मीटिंग ना करे, प्लीज टीम मीटिंग ना करे। चलिए आपके पास सुनहरा मौका जरूर रहेगा। अभी 4 गेंदे 7 रन। राजेश सोरटे गेंदबाजी तो थोड़ी खराब हुई थी राजेश की तरफ से, लेकिन बल्लेबाजी में देखना है राजेश क्या करते हैं। चिंचवड़ पुणे, मैन फ्रॉम, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज और बहुत ही अच्छा गेंदबाज है दोस्तों। कंक्रीट की पिच
ओहो, पटकी हुई गेंद का पूरी तरह से साहस लिया और एक डिक्लेयर अंपायर की साहस। बिल्कुल सही, एक ही रन मिलेगा। 3 गेंदे 6 रन, 3 गेंदे 6 रन। हाँ, कंपलसरी चेसिंग है। हाँ दोस्तों, न विकेट को महत्व है यहां पर, न टॉस को, लेकिन सिर्फ महत्व है चेस करने में। आपको कंपलसरी चेस करना होगा। बहुत उम्दा और सही निर्णय है ये, चेस करना चाहिए। बदल देगा। हाँ, एक ही रन जरूर यहां पर देने में कामयाब हो गए दोनों। बहुत ही बढ़िया एफर्ट यहां पर दिखाते हुए। एक ही रन मिलेगा। 2 गेंदे 5 रन, कंपलसरी चेसिंग। तालियां होना चाहिए ऐसे मैच के लिए। देखिए, सुबह से सब मैचेस हो रहे हैं और बहुत ही बढ़िया मैचेस हो रहे हैं। हर मैच में मनोरंजन हो रहा है। 2 गेंदे 5 रन, कांटे की टक्कर का मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच। 2 गेंदे 5 रन और अंपायर का इशारा आता हुआ 2 रन डिक्लेयर के रूप में मिलेंगे यहां पर। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया 25 रन। ओहो दोस्तों, क्या देखिए, कूपन खाली कितने बचे? 16 कूपन खाली बचे और लगभग कूपन खलास होने के इस पे है। आप अपना लक आजमा सकते हैं। मुजाहिद भाई इनकी तरफ से लास्ट गेंद पर चौका या छक्का लगता है। मुजाहिद टाके इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम। चलो, गेम गेम कंटिन्यू रखना है। देखना होगा शादाब भाई, यहां पे चौके का महत्व बहुत रहेगा और छक्के का तो डेफिनेटली रहेगा ही। अगर गेंद किसके पक्ष में जाएगा ये मैच, ये तो मैं नहीं कह सकता दोस्तों, लेकिन दोनों टीमों को बधाई देना चाहूंगा। जीत यहां पर किसी की नहीं होगी। जो जीतेगा, मैं कहना चाहूंगा, क्रिकेट की जीत होगी दोस्तों। ऐसा हाई वोल्टेज मैच, हाई वोल्टेज मैच, रोमांचकारक मैच, हाई वोल्टेज मैच। एक गेंद, कंपलसरी 3 रन, कंपलसरी 3 रन। चलिए, तालियों से स्वागत। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। जल्लोश होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन बाहर आओ, बाहर आकर जल्लोश करे, बाहर आके जल्लोश करे। बहुत ही बढ़िया।
मैन ऑफ द मैच के लिए बहुत तालियां हो जाए इस खिलाड़ी के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाजी, क्या कहने मुदस्सर, वाकई में। कैमरा थोड़ा यहाँ पर, हाँ ओके। मैन ऑफ द मैच के लिए जलाल भाई के हाथों से इस सम्मानित किया जा रहा है इस खिलाड़ी को जिसका नाम शुभम जादव है। चलिए सलामी के बल्लेबाज मैदान में भेज दीजिए, सलामी के बल्लेबाज मैदान में दीजिए। नौगांव बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, शिवांश 11 नौगांव। थैंक यू डीजे। सलामीचे फलंदाज पाठवायचे आहेत, सलामीचे फलंदाज पाठवायचे आहेत। बहुत ही बढ़िया इस खिलाड़ी का प्रदर्शन रहा, बिल्कुल हारी हुई बाजी को जीता। नौगांव और महाड़, अफजल 11 महाड़ और नौगांव। तो बहुत ही अच्छी मुदस्सर यहाँ पर ऑलराउंडर कारकर्दगी की। शुभम जादव ने काम करो ऐसा कि पहचान बच जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, और मिसाल बना दिया। बेशक सही बात है, हारी हुई बाजी को जिता दिया। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मैं इसी मैदान पर। अगले महीने में पहला इनाम रहेगा 2 लाख रुपया, दूसरा इनाम 1 लाख रुपया। फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से यह मैचेस का आगाज किया गया है, टूर्नामेंट का आगाज किया गया है। और 4 बाइक रहेंगे, 4 बाइक। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, और जिस स्पॉन्सर की टीम जीतेगी उस स्पॉन्सर के लिए 1 बाइक रहेगी। 4 बाइक का अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं, आप सुनिए। इतनी बड़ी मैचेस का आगाज यहां पर कर रहे हैं शादाब हद्दादी, इरशाद तुर्की और अबरार हद्दादी। मुदस्सर, एक और बड़ा इनाम यश पाटिल की तरफ से भी आया है। 500 रुपये अरफ, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और मैच में अपनी टीम को वापस किया था। और साथ ही साथ आखिरी ओवर में जिसने वाकई में एक मिसाल पेश की वो थे शुभम। इनके लिए भी 500 रुपये, यानी कि फीकस 500 रुपये शुभम और अरफ अपना यहां से वसूल करके ले। साथ ही एक बड़ा अनाउंसमेंट और करने जा रहा हूं मैं। मसला की आवाज एक टूर्नामेंट का आगाज किया है, खासदार चषक सीजन 1, यानी पर्व पहला है इनका। और पर्व पहले में इन्होंने बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज किया है। मैं कहना चाहूंगा फर्स्ट प्राइज जो है वो 1 लाख रुपया है, सेकंड प्राइज 50,000 रुपया ट्रॉफी विथ, और थर्ड प्राइज अंपायर यस कंपल्सरी 3 ओव्हर रहेगे, 3 ओव्हर दोन्ही संघाचा 12वा प्रतिनिधी पाठवून द्यायचा आहे। शुभम आणि आरफ, शक्य नाहीये। शुभम और आरफ अपना इनाम यहां से वसूल के जाए। यश पाटिल की तरफ से देखिए बहुत ही अच्छा इनाम, एक पारखी नजर, हीरे की चमक को कोई जोहर ही जाने। यश पाटिल, सही बात है। और खासदार चषक का भी अनाउंस किया हूं मैंने। यहाँ पर 3 इनामी राशि रखी गई है, 1,50,000, 15,000। आरफ, ठीक है, 4 ओवर का मैच, 1 ओवर पावर प्ले। मंसूर भाई, अंपायर 1 मिनट, कमेटी डिसीजन ले रही है कितने ओवर का मैच रहेगा। 500 रुपये शादाब भाई अपने हाथों से दो। शुभम जादव और आरफ, यश पाटिल की तरफ से। टॉस उड़ाते वक्त कहा गया था शुभम जादव और आरफ के लिए 500 रुपये यश पाटिल की तरफ से। यश पाटिल की तरफ से आरफ और शुभम जादव के लिए 500 रुपए का इनाम आया है। पंच 1 मिनिट डिसिजन घेतात। पंच 1 मिनिट, फक्त 1च मिनिट घेतोय। ओके इम्तियाज भाई, 4 ओवर का मैच, फाइनल डिसीजन 4 ओवर का मैच, 1 ओवर पावर प्ले। चलिए, टाइमिंग का मिस यूज न करें, इस बात को ध्यान में रखें। आयोजकों ने जो मौका दिया है मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि 2 घंटे में हमको 3 मुकाबले खत्म करने हैं। इसका मिस यूज कोई भी खिलाड़ी न करे। ओवर टू मुदस्सर, बोलते ना।
शुक्रिया मुस्तकबाल सभी आए हुए खिलाड़ियों का, दर्शकों का और अतिथि मंडलों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ले चलता हूं मैदान पर इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी कमेंट्री माध्यम द्वारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैच हुआ था, एक रोमांचकारक मैच हुआ था, बहुत ही बढ़िया मैच था। और गेंदबाजी के लिए तैयार है गेंदबाज जयेश और स्ट्राइक पर है कमलाकर दादले, मैन फ्रॉम अलीबाग। बहुत ही बढ़िया। अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता, निश्चित रूप से गेंद अंपायर ने कहा कि खूब ज्यादा हाइट से गेंद थी और यहां पर 1 रन मिलेगा वाइड के रूप में। विघ्नेश नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज। चलिए दौड़ पड़े गेंदबाजी के लिए। इस बार कमलाकर दादले के बल्ले से निकलता हुआ सीधा सीमा रेखा पार, आर पार। थैंक यू डीजे। यहां पर छक्का लगा जरूर कमलाकर दादले के बल्ले से, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए कमलाकर दादले। जानते हैं 4 ओवर का मैच है, पहला ओवर पावर प्ले है और पावर प्ले का किस तरह से फायदा उठाना चाहिए कमलाकर को खूब पता है और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास क्रिकेट का, बहुत बड़ा नाम है। इसी खिलाड़ी ने 127 रन जड़े थे अपने निजी मैदान पर। फिर एक बार हवाई फायर, गेंद गेंद आर पार, सीमा पार, 6 रन के लिए। क्या बात है कमलाकर। थैंक यू डीजे। क्या बात है, डीजे कलेक्शन देखिए कितना बेहतरीन। पहले इसके पहले भी बहुत बढ़िया और अभी भी बहुत बढ़िया। किसी को कम नहीं समझना चाहिए। कमलाकर दादले के पास वो क्षमता है, वो एक्सपीरियंस है बल्लेबाजी का, बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है और 2 गेंदों पर 2 लगातार बैक टू बैक छक्के लगे। इस बार बल्ला कहीं गेंद कहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। यहां पर बिंदी गेंद डालने में कामयाब है गेंदबाज जयेश। जयेश पावर प्ले का ओवर है मैं जानता हूं, लेकिन कमलाकर भी अपने बल्लेबाजी में जौहर दिखाते हुए कि किस तरह से बल्लेबाजी करना चाहिए पावर प्ले में। हवा का रुख साथ देता हुआ बल्लेबाजों को लेग साइड की दिशा में आप देख सकते हैं कि झंडे लहर रहे और बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है यह हवा बल्लेबाजी के वक्त। जयेश इस बार एक और हवाई फायर, बहुत दूर जाकर गेंद गिरेगी इनटू द क्राउड, ह्यूज 6। क्या बात है, 3 छक्कों की मदद से स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगता हुआ 19 रन बिना विकेट के नुकसान पर पहला ओवर यहां पर चलता हुआ और पहले ओवर का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कमलाकर दादले। गांव टू गांव ये मैचेस जो हो रहे विलेज टू विलेज का सेमीफाइनल है। इस बार फिर एक बार आड़े बल्ले का साहस लिया था, बल्ला कहीं गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई यहां पर एक बिंदी गेंद डालने में कामयाब हुए और पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 19 रन बिना विकेट के नुकसान पर। शिवांश 11 नौगांव की टीम खेलते हुए। देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 9 कूपन रह गए, कूपन सिर्फ 9 रह गए दोस्तों। तो चलिए दूसरी ओवर के लिए निकाला गया है, पावर प्ले यहां पर छूट गया है। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और कमलाकर दादले ने जो बल्लेबाजी की 3 छक्कों की मदद से अपने टीम का निजी स्कोर पहुंचा, खुद का भी स्कोर और टीम का स्कोर 19 रन पर जाकर रखा है। और अभी जिन्होंने हैट्रिक गेंदबाजी की थी वैसे अभी
बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी विघ्नेश के लिए। ओहो, विघ्नेश कहां कम पड़ते थे, यहां पर देखिए गेंद सीमा पर आर पार। थैंक यू डीजे, डीजे थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, दोनों ही टीमें दादा मानी जाती है, एक महाड़ तालुके में, एक अलीबाग तालुके में। अब अलीबाग और महाड़ मैं ऐसा कहना चाहूंगा क्योंकि दोनों ही टीमें अपने अपने पक्ष में मजबूत है। कौन किस पर हावी होगा ये आने वाले 4 ओवरों के बाद ही समय बताएगा कि कितना स्कोर खड़ा करते। विघ्नेश के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का, और इस छक्के की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर लगता हुआ 25 रन 25 लॉस ऑफ नॉन, बिना विकेट के नुकसान पर यहां पर खेलते हुए कमलाकर दादले के बल्ले से आपने देखा था कि 3 छक्के जड़े थे। यहां पर अभी काफी दबाव में रहेंगे गेंदबाजी के, लेकिन दबाव को खारिज करना होगा। और ये कंक्रीट का पीछे शॉट, पीछे बल्लेबाज जरूर मार खाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में इस गेंदबाज ने हैट्रिक ली थी। फिर एक बार उठाकर खेल दिया है योगेश गेंद के नीचे, तू मैं यहां हो सकता था, लेकिन एक विकेट का पतन। क्या बात है, और यहां पर पहला झटका लगता हुआ शिवांश 11 नवगांव के टीम को। और अब नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए विनोद वाटकरे। देखना होगा, दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज है, अपना अनुभव यहां पर कितना एफर्ट लगाते अपने टीम के लिए। फुल टॉस गेंद का खेलने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी था, लेकिन एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। ओहो, यहां पर खराब थ्रो, जांच लिया था, परख लिया था थ्रो को कमलाकर दादले ने, और कॉलिंग की विनोद वाटकरे के लिए। उन्होंने कॉलिंग को सुना और यहां पर 2 रन लेते हुए, 2 रन आसानी के साथ यहां पर पूरे होते हुए, इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया। स्कोर जा पहुंचा है 27 रन 27 ऑन स्कोर बोर्ड, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। अभी गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए कमलाकर, अभी शॉर्ट रनअप के साथ, और सीधे छोर से खेला है, यहां पर जरूर 1 रन लेने में कामयाब हो गए। और ऐसे शॉट से पता है उनको कि कितनी सरासरी रखनी चाहिए महाड़ के सामने। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कल महाड़ की टीम विलेज टू विलेज खेलते हुए बड़े बड़े हाईएस्ट स्कोर बनाए थे। 63 को चेज भी किया था, और 62 को, और 81 रन का भी स्कोर बनाया था। तो महाड़ के पास भी वो क्षमता है, बल्लेबाजी है। कारपेट के सहारे खेला, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र यहां पर यूज किया था, 1 रन चुरा लिया, 1 ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर। फिर एक बार कमलाकर दादले को खेलने का मौका दिया विनोद ने, विनोद वाटकरे। आखिरी गेंद आना बाकी है, अभी की आखिरी गेंद, दूसरी ओवर लेकर आए थे अभी। ओहो, अच्छी गेंद, यहां पर चकमा देती हुई गेंद, उंगलियां फिर हुई थी, धीमी गति की गेंद की थी, और बिंदी गेंद जाती हुई यहां पर एक बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई। और यहां पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए कि रन संख्या जा पहुंची है 29 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। धावा संख्या झाली 29 धावा धावा फलकावर लागतात मित्रांनो। 1 गडी बाद 2 षटकांची समाप्ती झालेली आहे। अजूनही 2 षटक येणं बाकी आहे। 2 षटकांमध्ये किती प्रहार करू शकतात हे 2 फलंदाज निश्चित आपण बघूया, कारण आता मात्र कुठला गोलंदाज, तर मात्र गोलंदाजाला काढला गेलेला आहे वैभव। वैभव को चुना गया गेंदबाजी के लिए। देखना होगा वैभव अब कितना सही खरा उतरते अपने गेंदबाजी पर। 29 रन तो हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि पहली ओवर में 19 रन आने के बाद अभी ने अच्छी गेंदबाजी की, और
सिर्फ 10 रन खर्च किए। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, अभी की कहना चाहूंगा। वैभव गेंदबाजी के लिए तैयार, स्ट्राइक पर है विनोद वाटकरे। नौगांव टीम दादा टीम मानी जाती है अपने इलाके में। क्या बात है, यहां पर चकमा देती हुई गेंद, क्लीन बोल्ड। थैंक यू डीजे। तो नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए हेमंत पाटिल, बहुत ही बढ़िया। फ्रेंड्स ग्रुप की जो मैचेस हुई थी उसमें क्या बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, तो अब करिश्माई पारी जरूर करना होगा। लेकिन यहाँ पर वैभव की प्रशंसा करना चाहूंगा। वैभव ने अच्छी गेंदबाजी दिखाई है, अभी तक भी पहली गेंद डाली और विनोद वाटकरे जैसे फलंदाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। चलिए तीसरा ओवर जारी है दोस्तों, ये मैच जो चल रहा है महाड़ और नौगांव के दरमियान चलता हुआ। ओहो, यहां पर अपील जरूर की थी, लेकिन वैभव ने कहा कि निश्चित रूप से गेंद पैरों पर लगी होगी और विकेट कीपर के दस्ताने में चलेगी। बिंदी गेंद, फिर एक बार गेंद को बहुत अच्छा घुमाते हैं और बल्लेबाज चकमा खा रहे हैं। और इस बार का खेल के निकाला है, लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है। वन बॉल सीधा गेंद हाथ में आती हुई, यहाँ पर एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया। 30 रन हो चुके स्कोर बोर्ड पे लगते हुए, अभी भी दबा के रखा है गेंदबाजी में, मानो पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है और गेंदबाजी ऐसा लग रहा है कंजूस गेंदबाजी कर रही है यहाँ पर वैभव। फुल टॉस गेंद, ये गेंद आप नहीं डाल सकते दोस्तों। विनोद वाटकरे के लिए ऐसी गेंद नहीं। 6 रन, माफ करना, कमलाकर के लिए। तो बहुत ही बढ़िया छक्का आता हुआ। आहा, बैक टू बैक दूसरा, क्या बात है, खड़े खड़े जड़ दिया, बहुत दूर जाकर गिरी गेंद। थैंक यू डीजे। देखिए मुदस्सर भाई, यहाँ पर एक ऑफर है इसाक भाई की तरफ से। अगर कमलाकर तीसरा छक्का लगाता है तो 300 रुपये, कोई भी बल्लेबाज, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के लिए अच्छी ऑफर है। लेकिन मुदस्सर वाकई में कमलाकर ने दिखा दिया, मैं इनके इसलिए इतना ही कहूँगा। यहाँ पर हवा में खेला है 1 रन और कि क्षमा जला के कोई परवाना आया है, अपनी टीम की खातिर जान देने ये दीवाना आया है। बहुत से शिकारी आए और चले गए, लेकिन अब लगा कि जंगल में शेर कोई पुराना आया है। ये अगर इसकी एज अगर आप देखेंगे तो लगभग 40 प्लस भी हो सकता है। लेकिन देखिए बल्लेबाजी देखिए और निखार देखिए। ओवर टू मुदस्सर। थैंक यू वेरी मच। मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स इस खिलाड़ी के नाम पर है और आज उसकी बल्लेबाजी यहाँ पर इस दिघी, नाज दिघी के मैदान पर आप देख सकते हैं, करलास के मैदान पर देख सकते हैं किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर बताना जरूर चाहूंगा, स्कोर जा पहुंचा है 43 रन, 43 धावा झालेले आहेत। अब योगेश के हाथ गेंद और फिर एक बार आड़े बल्ले के साहस से खेलना चाहते थे, गेंद डीप मिड विकेट में गई जहां पर खिलाड़ी मौजूद था। 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया, अपने साथ ही बल्लेबाज हेमंत पाटिल को खेलने का मौका दिया। योगेश आखिरी ओवर लेकर आए हैं, 5 गेंदें शेष है इस इनिंग की। 5 गेंदों में क्या करिश्मा कर दिखाते थे अच्छो। ओहो, यहां पर खराब गेंद, जरूर कहना पड़ेगा। 23 गेंद डालने की चक्कर में ये अपनी दिशा भूल गए और अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ कि 1 रन मिलेगा। स्कोर बोर्ड 1 से बढ़ता हुआ 45 रन, 45। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गेंद, यहां पर चकमा देती हुई गेंद और लेग बाइस के रूप में मिलेगा यहां पर 1 ही रन डिक्लेयर के रूप में।
बल्ले से अगर गेंद लगती है तो दोस्त आप वहां पर खेल सकते। फिलहाल हेमंत पाटिल को ही खेलने का मौका मिलेगा। पैरों पर लगी थी गेंद और जब तक ये खिलाड़ी स्ट्राइक पर रहेगा धोखा जरूर रहेगा। और इस बार हवाई फायर करने का इरादा, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में आती हुई और खिलाड़ी ने कैच को लपका। यहां पर और एक विकेट। बहुत ही बढ़िया आप जकड़ के रखा है। हालांकि आप देख सकते हैं 2 ओवरों में 29 रन स्कोर था और स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। 46 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए और नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए दिगंबर हमने पूरा जो स्क्वाड है, पूरा स्क्वाड है उनका। ओहो, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंद, जरूर 1 रन मिलेगा और दिगंबर हमने को खेलने का मौका जरूर मिलेगा। यहाँ पर 47 ऑन स्कोर बोर्ड, 47 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। पहली 2 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। 2 गेंदें आना बाकी है। आखिरी 2 इस इनिंग की 2 गेंदें शेष है। दिगंबर हमने अब क्या करते देखना होगा। 2 गेंदों का सामना है करना है और कुछ करिश्मा अबाउ 50 रन अगर चले जाते हैं तो बड़ा मजा आएगा मैच में। क्या बात है, खड़े खड़े जड़ दिया गेंद सीमा पार, आर पार 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। कितनों को आउट करोगे, आखिरी बल्लेबाज भी आकर छक्का लगाएगा। यही दोनों टीमों में यही दर्शाता है। आखिरी गेंद और शायद गेंद अंदर आई थी, रुका दिया था। आखिरी गेंद होगी, स्कोरबोर्ड पे लगता हुआ। यहां पर ओके, एक वाइड के रूप में और एक दौड़ लगाई 22 के रूप में। यहां पर 2 रन होंगे। चलिए 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन ऑन स्कोर बोर्ड। जो तलाश थी वो तलाश यहां पर पूरी होती हुई। मैंने सोचा था कि अगर 60 रन हो गए प्रति ओवर 15 की सरासरी अगर हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा मैच में, क्योंकि दोनों के पास वो क्षमता है। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच। यहां पर बैक टू द पवेलियन। थैंक यू डीजे। साकिब उल्डे 2 कूपन। साकिब उल्डे अपनी किस्मत को आजमा रहे क्योंकि उनको पता है एक, अच्छा एक, हाँ सॉरी, किसके लिए, वॉशिंग मशीन या साइकिल? साकिब शादीशुदा है। पहली पसंद क्या होती है देखना है। मानगांव, राज 11 मानगांव और जुहा और सारा 11 नांदगांव, दोनों ही टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा, सलमान अंतुले, सुजान करजीकर और इस्माइल भाई सिद्दीक, तीनों की मेहनत और उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं राज 11 मानगांव की टीम। टॉस के लिए आ जाए भाई। देखिए बड़ा लक्ष्य दिया है 55 रनों का, बराबर ना? नहीं 55 बना है ना, 56 टू विन।
चलिए फलंदाज पाठवून द्यायचा आहे, फलंदाज पाठवून द्यायचा आहे. महाड संघ आपले फलंदाज पाठवून द्यायचा आहे. 4 षटकांचा सामना झालेला आहे, त्यामध्ये आम्हाला कॉपरेट करावं लागेल आणि फलंदाज सुद्धा पाठवून द्यायचा आहे. 100 रुपये उनके वापस दीजिए. एक चाहिए, एक खाली. हाँ. तो अच्छा मुकाबला देखिए, 56 रनों का लक्ष्य हमने देखा था. साकिब साकिब जलाल दवी इनके हाथ से टॉस होने जा रहा है. साकिब जर्रा 11 महाड़ की टीम यहां पर अब अफजल 11 महाड़ की टीम खेल रही है, क्योंकि योगेश पेनकर जो कि आइकॉन की टीम में भी खेले थे. सेमीफाइनल का यह बहुत ही गांव टू गांव वाला बहुत ही अहम मुकाबला होगा. 56 रनों का जीत का लक्ष्य. क्या कमलाकर दादले ने बल्लेबाजी की है. 5 छक्के जड़े थे अपने इनिंग में और लगभग 36 रन बनाए थे. बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा योगदान. जहां सभी दिग्गज हमने देखा था फेल हुए थे, वहां पर बल एक एंड से डट कर खड़े थे. वाकई में बहुत ही लाजवाब इनिंग खेली. किस प्रकार से गेंदबाजों का समाचार लिया था. जयेश के ओवर में 3 छक्के लगाए थे. अभी ने मात्र अच्छी गेंदबाजी की थी, क्योंकि अभी दूसरे दिन के हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज थे. जबकि वैभव ने 2 छक्के खर्च किए थे. नांदगांव ने टॉस जीता है और आखिरी ओवर में योगेश पेनकर ने 1 छक्का खाया था. कि कुल मिलाकर 55 रन बने और 56 रनों का जीत का लक्ष्य. अच्छा मुकाबला होने को जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यह पहला सेमीफाइनल का मुकाबला. प्रियश गेंदबाजी के मोर्चे पर देखना है किस प्रकार की गेंदबाजी होती है. कल काफी प्रभावी किया था, इस मैदान पे अपना प्रभाव डाल दिया था. आज वही प्रियश के जरिए पहली ओवर फ्रंट लाइन के गेंदबाज, जबकि पावर प्ले फील्ड रिस्ट्रिक्शन और मैं विनंती करूंगा कि वक्त को जाया न करे. आपल्याला वेल वाया घालवाचा नाहीये मित्रांनो. पहिली गेंद और अहो यहां पर बड़ी गलती. ये गलती कितनी महंगी साबित होगी. हा मॅच कॅच नाही तर मित्र विघ्नेश, हा मॅच कदाचित तुमच्या हातातून सुटला असं मला वाटतंय. कारण फलंदाज कोण आहे. फाइटर जेट. हाइट कमी फाइट ज्यादा. योगेश पेनकर 22 गेंदे 28 रन. हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त भी है दिगंबर हामने. काफी निराश होंगे. आहा इस मर्तबा धीमी गति की गेंद थी. प्रियश की कोशिश लगातार हुई है. थोड़े से निराश जरूर थे विघ्नेश के हाथों से जब वो कैच छूटा था, क्योंकि योगेश पेनकर को आप इस तरह का जीवन दान नहीं दे सकते. क्योंकि वो कैच छूटने के बाद 6 रन भी मिले थे, यानी कि सोने पे सुहागा हो गया था. आम तो आम गुठलियों के दाम. कैच छूटा और न सिर्फ कैच छूटा बल्कि वो वेलकम छक्के में तब्दील हो गया. प्रियश अपने ओर की अगली गेंद. हाँ अच्छी गेंदबाजी हो रही है. देखिए धीमी गति की गेंदबाजी, कभी तेज गेंदबाजी होती है, कभी थोड़ी सी गेंद में घुमाव रख रहे. और यही वजह है कि इस वक्त योगेश पेनकर बिल्कुल शांत आपको नजर आ रहे. इस बल्लेबाज को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि मैंने जितने मर्तबा योगेश की बल्लेबाजी को देखा हूं दोस्तों, नो डाउट कोई माने या न माने, लेकिन इस बल्लेबाज के अंदर वो खूबी है. आज प्रतीक 11 को ये खिलाड़ी लीड क्यों कर रहा है, उसकी वजह है. 22 गेंदे 88 रन बिग बैश में और एक शतक भी इनके नाम है. तो यहां पर प्रियश की तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से उसने गेंदबाजी की है. थोड़े से उनके संघ मालक मांजरेकर, सुखरुद मांजरेकर निराश होंगे, क्योंकि एक आसान सा कैच छोड़ा था, लेकिन तारीफ करनी होगी प्रियश की. यहां पर रनआउट का मौका. हो अच्छी कोशिश, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, लेकिन वाकई में प्रियश ने क्या गेंदबाजी की है. देखिए एक छक्का क्या छूटने के बाद भी कोई दड़पन, कोई दबाव उन्होंने अपने ऊपर आने नहीं दिया, क्योंकि हर गेंदबाज योगेश को किस प्रकार की गेंदबाजी करे ये उसके दिमाग में एक डर होता है, किस प्रकार की गेंदबाजी योगेश की करे. लेकिन वाकई में प्रियश की तारीफ करनी होगी कि योगेश के सामने जिस नीडर बन के उन्होंने गेंदबाजी की वो काबिल तारीफ. इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बहुत देर के बाद 7 रनों पर पहुंची है. प्रियश इस मर्तबा सूरज के
सूरज के लिए। खराब गेंद, 1+1 यानी कि 2 मिलेंगे। 2 रन से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 9 रनों पर पहुंची है। 4 गेंदों में 7 रन खर्च किए थे। 5वीं गेंद पर हमने देखा कि अपने लय से भटके सूरज सामने बल्लेबाज, एक अच्छा बल्लेबाज जिन्होंने 46 रन की एक शानदार पारी दोस्तों कल के दिन में खेली थी। बहुत ही शानदार छक्के जड़े थे और वही सूरज इस मर्तबा प्रियश के सामने धीमी गति की गेंद फंसाया है। गेंद हवा में, सुजय पाउशे गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी प्रियश की। देखिए एक कामयाबी उनके हाथ जरूर आई, जबकि 9 रन पहले स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहली गेंद पर एक आसान सा कैच छूटा था, वो कैच कितना महंगा होगा। विघ्नेश भी अपने सर पर हाथ रखे हुए बाप रे बाप डोक्याला ताप, क्योंकि ताप तो जरूर हुआ है। जब तक योगेश पेनकर मैदान पर रहेगा यकीनन वो अपने आप को कोसता रहेगा। अब उसको जल्द आउट होना करना ये गेंदबाज के हाथों में है। अगर उसके लिए अच्छा खिलाड़ियों का साथ रहा तो अब तक जिस प्रकार से प्रियश ने गेंदबाजी की है वाकई में वो सराहनीय गेंदबाजी है। देखिए दर्शक भी अब जल्लोष करते हुए, अब ये जल्लोष गेंदबाज के लिए है या फिर बल्लेबाज के लिए? क्लैपिंग हो रही है, तालियों की गजर हम सुन रहे हैं, लेकिन किसके लिए? फिर से एक मर्तबा प्रियश तैयार आखिरी गेंद के लिए, खेलने के लिए तैयार योगेश पेनकर और गेंद सीमा रेशा के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू। चला टीम मीटिंग ना डीजे करे, मास्टर टीम मीटिंग ना करे प्लीज। फलंदाज 4 ओवर का नाही आपको तर संधि दी गई थी महाडचा और टीमिंग फलंदाज ना करे आहे प्लीज। योगेश पेनकर। या 2 षटकाराने मात्र धावसंख्या स्थिरावलेली आहे, ती म्हणजे 15 या धावसंख्येवर। 56 धावांचा उद्दिष्ट आहे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मात्र चंद्रमणी मोरे धावसंख्या 15 वर पोहोचलेली आहे। स्टेज पे आ जाइए। चंद्रमणि मोरे, बैठने का इंतजाम किया हुआ है। सन्माननीय चंद्रमणी मोरे साहेबांना मी विनंती करतो, त्यांचं आगमन या ठिकाणी झालंय। त्यांना व्यासपीठावर येऊन अस्वस्थ व्हायची क्लब मी के हमारे नास क्लब के विनंती सेक्रेटरी करता हूं। इरशाद भाई कादरी, इनका भी बैठने का इंतजाम किया गया है, यहाँ पे आ जाइए। संदीप माने एक नावाजलेला धडाकेबाज फलंदाज मित्रांनो, ज्याच्यामध्ये चांगले फलंदाजी करण्याची नक्कीच एक धमक आहे। त्यांनी बरेच वर्ष क्रिकेटवर अधिराज्य गाजवलेला असा फलंदाज आहे। कालच्या दिवसात काय फटकेबाजी संदीप मानेच्या बॅटमधून आपण पाहिली होती मित्रांनो। सुजय पावशे एक अनुभवी गोलंदाज, हवेत चेंडू, परंतु काव कॉर्नरच्या दिशेने गेलेला हा चेंडू मात्र 1 धाव देऊन जाते संदीप माने याला। या 1 धावेने मात्र संदीपने स्वतःचा खाता उघडलाय। संघाची वाढती धावसंख्या मात्र पोहोचवली, ती म्हणजे 16 या धावसंख्येवर। 56 धावांचा पाठलाग करत असताना आपण पाहतोय मित्रांनो, एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर लागली होती 15। सुजय पावशे गोलंदाजीसाठी त्याला 5 रन केले कर्णधाराने। एक कुशल कांद्यावरती मात्र नक्कीच गोलंदाजीची मदार धुरा सोपवली आणि पुन्हा मोठा फटका। योगेश पेनकर ऑन फायर। झेल सुटल्यानंतर मात्र त्याचा उपद्रव कसा होतो, रोहित शर्माचं एक चांगला उदाहरण आहे मित्रांनो। तिसारा परेराच्या हातातून एक झेल 4 धावांवर असताना सुटला होता आणि रोहित शर्माने इतिहास घडवला होता। 264 धावांची एक खेळी
आणि या ठिकाणी आपण पाहतोय की आपल्या वैयक्तिक 14 धावेंवर खेळतोय योगेश पेनकर. 19 धावेंवर खेळतोय, कारण त्यांनी 3 षटकार सुद्धा ठोकलेले आहेत. आणि ह्या एका सिंगलने 20 धावेंवर तो संघाची वाढती धावसंख्या मात्र 23 वर पोहोचलेली आहे. सुजय पावशे नक्कीच विचार त्याचबरोबर करतोय. इथं सत्कार केला जातोय चंद्रमोने मोरे. आणि त्याचबरोबर मी जलालभाई दलवी यांना विनंती करतो आपल्या हस्ते हा त्यांचा सत्कार केला जाईल. चला थोडा सामन्याला घाई त्याचबरोबर करा योगेश, विनंती आहे मित्रा, कारण बराचसा वेळ वाया गेलेला. आणखीन एक दिघी सेमीफायनलचा जल सामना वाहतूकचे मॅनेजर यांचा सुद्धा सत्कार केला जाईल जलालभाई दलवी यांच्या हस्ते. इरशाद कादरी यावेळेस नास क्लब के सेक्रेटरी है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपना बैठने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है. 1+1 या 2 धावेने वाढती धावसंख्या मित्रांनो पुढे सरकते, ती म्हणजे 25 या धावसंख्येवर. अर्थात क्वार्टर सेंचुरी नक्कीच धावफलकावर लागली आहे. एक फलंदाज मात्र सूरज बाद झालाय. आता या सामन्याचे मात्र सर्व सूत्रे योगेश आपल्या हातात घेतोय, कारण त्याला माहिती आहे संकटाचे वेळी कशा प्रकारे न घाबरता न कोणतेही दर्पण आपल्यावर ते ओढून घेताना आपल्याला फलंदाजी करावी लागेल. सुजय पावशे मात्र संदीप मानेचे मनसुबे उद्ध्वस्त करतोय. एक मोठा फटका नक्कीच मारायचा होता, पण तो खूपच खाली असणारा चेंडू मात्र बॅटच्या जवळून निघालाय आणि यष्टीरक्षकाच्या हातात विसवलाय. अशा तऱ्हेने हा चेंडू मात्र नक्कीच निर्धाव गेलाय. 25 धावसंख्येवर एक गडी बाद. 56 धावांचा पाठलाग करत असताना महाड हा संघ पुन्हा चांगला चेंडू. खरंच कौतुक करावं लागेल. खरंच या गोलंदाजाचा सुजय पावशेचा मात्र आता आपल्याला कौतुक करावं लागेल. आपल्या हातावरची बोटांवरची जादू तो दाखवतोय मित्रांनो. आणि ही किमिया अवगत करण्यासाठी आपल्याला खूप मेहनत घ्यावी लागते. ही जादू अवगत करण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते मित्रांनो. खरंच चांगली गोलंदाजी. सुजय पावशे एक शांत असा खेळाडू मित्रांनो. मात्र धावसंख्या स्थिरावलेली आहे ती 25 धावेंवर. आता मात्र फॉलो थ्रू मध्ये खेळलेला हा चेंडू आणि कोणतीही धाव या ठिकाणी योगेश पेनकर घेत नाही, कारण त्याला माहिती आहे आता मला मात्र नक्कीच जास्तीत जास्त स्ट्राइक घ्यावी लागेल. 25 फक्त 6 कूपन शिल्लक राहिलेले आहेत. 6 कूपन बाकी रह गए हैं. आ जाइए 6 कूपन में लक आजमाइए अपना. सिर्फ 6 कूपन है. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. 12 गेंदे और 31 रन. 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज आहे. 25 धावा धावफलकावर लागल्या आहेत योगेश पेनकर, संदीप माने, दिगंबर हामने. आता मात्र 12 चेंडू आणि हा सामना जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज. कामिल तुर्की जहां कहीं भी हो अपने वालिद साहब से राब्ता कायम करे, इम्तियाज भाई से राब्ता करे. कामिल अच्छे गुण दिए इम्तियाज भाई ने अपने बच्चों के क्रिकेट के. कल हमने देखा था एक शानदार छक्का भी लगाया था कामिल ने. उभरता हुआ खिलाड़ी है, टीनेजर से. क्रिकेट का अनुभव जैसे जैसे मैचेस खेलता जाएगा और बढ़ता जाएगा. कामिल चैतन्य गेंदबाजीसाठी पाचारण केलंय. कर्णधाराने चैतन्याच्या हातात धुरा सोपवले, कारण आता मात्र योगेश समोर तुला चांगली टिच्चून गोलंदाजी करावी लागेल. 2 धावेची भर. पंच मुन्नाभाई पठाण आम्हाला इशारा देत आहेत की डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू गेलाय, अर्थात त्या ठिकाणी आपल्याला फक्त 2च धावा मिळतील. या 2 धाव्या धावती संख्या 27. 29 धावांची गरज. मात्र चेंडू शिल्लक आहेत 11. 11 चेंडू आणि 29 धावा. खरंच उत्कंठावर्धक रोमहर्षक सामना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. प्रयत्न शर्तीचे चाललेत योगेश पेनकरचे. मात्र 2च धावा या ठिकाणी मिळणार आहेत. पंच मुन्नाभाई पठाण आम्हाला 2 धावेचा इशारा देत आहेत. पंच 4 धावा पंचांनी घोषित केले. चुकीची समय असावी नक्कीच त्यांनी दाखवून दिलं, इशारा दिलाय की माझ्याकडून चूक झाली होती, मात्र ती मी मान्य करतो. कारण चेंडू एकदम जवळून गेला होता. नक्कीच. आणि आपल्याकडे कॅमेरे आहेत, नंतर आपण बघितलं असता, पण पंचांची नजर जी असते ती मुदस्सर भाई चुकणे ही प्रकृती आहे आणि चुकलाही पाहिजे आणि मान्य करणे ही संस्कृती आहे.
तर त्यात सुधार न करे ही मात्र प्रगती आहे. चला मॅच फास्ट करा, मॅच फास्ट करा मित्रांनो. मी वारंवार आपल्याला सूचना देतोय, व्यावसायिक क्रिकेटपटू आपण आहात. यापुढील आणखीन एक उपांत्य फेरीचा सामना आणि खूपच महत्वाचा म्हणजे अंतिम फेरीचा सामना आहे मित्रांनो. 1,00,000 बक्षिसाचे हे सामने आहेत. आपल्याला सर्व सामने आता 4-4 षटकांचेच खेळवावे लागतील. त्याच्यासाठी वेळेचा अभाव नको व्हायला, म्हणून मित्रांनो तुम्हाला मी वारंवार सूचना देतोय. आता मात्र नक्कीच थोडासा आपल्या दिशेपासून भरकटतोय गोलंदाज चैतन्य. कुठेतरी एक चैतन्य त्याला आता निर्माण करावा लागेल. हा सामना जिंकायचा असेल तर अशा प्रकारचे दिशाहीन गोलंदाजी झाली तर नक्कीच मात्र त्याचा लाभ विरोधी संघाला होईल. एक धावेची भर आणखी धावसंख्येत पडते. धावसंख्या 32 वर पोहोचलेली आहे. पुन्हा सरळ बॅटने केलेला फटका, स्ट्रेट ड्राईव्ह, एक धाव निश्चित मिळाला. या ठिकाणी फलंदाज संदीप माने बॅक टू द पवेलियन. थँक्यू डीजे. चला सामन्याला सुरुवात करा, चला सामन्याला सुरुवात करा. आपल्याला कोणताही वाद पंचांशी घालायचा नाहीये मित्रांनो, याची खबरदारी घ्या. पंच व्यवस्थित योग्य तो निर्णय घेतील. मुन्नाभाई पठाण, प्रसाद शस्त्रबुद्धे एक अनुभवी पंच आहेत, MCA चे पंच आहेत. चला वेळ आपल्याला फुकट घालवायचा नाही आहे, घाई करा. मी वारंवार आपल्याला सूचना देतोय मित्रांनो, कारण आम्हाला सुद्धा आयोजकांकडून वारंवार मेसेज येत आहेत, रसिकांकडून वारंवार मेसेज येत आहेत, कारण त्यांना आणखीन 2 चांगले सामने पाहायचे आहेत. त्याच्यासाठी नक्कीच मी तुम्हाला आग्रहाची विनंती करेन की इथे आपल्याला कोणताही वेळ वाया घालवायचा नाही आहे. हे दर्दी रसिक या ठिकाणी जमलेत मित्रांनो ते चांगले सामने पाहण्यासाठी. या 1 धावेने धावसंख्या पुढे सरकते 33 या धावसंख्येवर. या ठिकाणी संदीप मानेसारखा नावाजलेला फलंदाज मित्रांनो तंबूच्या आसऱ्याला परतलाय. दुर्दैवीरित्या त्याला बाद केलाय खरं, परंतु आता मात्र सर्व सामन्याचे सूत्र, कारण योगेशला माहिती आहे माझी जबाबदारी काय आहे. खणखणीत षटकार. थँक्यू डीजे. तर या 6 धावेने धावसंख्या 39 वर पोहोचलेली आहे. अजून ह्या सामना जिंकण्यासाठी जवळपास 17 धावांची गरज. चांगला चेंडू, कमबॅक चांगला होतोय चैतन्याचा. 1 धाव निश्चित मिळाला. या ठिकाणी दुसरा फलंदाज धावचित्रीला बाद होतोय की काय, नाही, फेकी खराब, चुकीची फेकी आणि त्याचा मात्र लाभ दोन्ही फलंदाजांनी घेतलाय. फारूक गजाली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप शामियाने में आकर बैठे. यहाँ पर आपका बैठने का इंतजाम किया गया है. रोहित देसाई या 2 धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. 41 धावा, 15 धावांची गरज. 7 चेंडू आणि हा सामना जिंकण्यासाठी 15 धावांची गरज. काय रोमांचक, काय रोमहर्षक, क्षणाक्षणाला कलांटणी देणारा हा सामना. फारूक गजाली यांना विनंती करतो आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. हृदयाचे फारूक गजाली ठोके साहब, आपसे वाढवणारा गुजारिश है. सामना. एकीकडे आपण पाहतोय फारूक गजाली साहब आपसे गुजारिश चांगला है. फटका, चांगला फटका, चांगला फटका. चेंडू जातोय कव्हर पॉइंटच्या दिशेने चौकारासाठी. तर मित्रांनो या ठिकाणी योगेश पेनकर आपल्या वैयक्तिक 4 षटकार आणि 2 चौकाराच्या साहाय्याने 38 धावांवर खेळतोय. सांघिक धावसंख्या 45 वर पोहोचलेली आहे. मात्र अजूनही 11 धावांची गरज. 6 चेंडू 11 धावा. काय सामना होतोय जयेश. आज प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण पाहिला होता मित्रांनो जयेश चांगली गोलंदाजी करताना. या ठिकाणी जयेश हा एक
तरुण खेळाडू आहे. नक्कीच कोणती चूक विघ्नेश कडून झाली होती ते आता त्याच्या लक्षात आली का आम्ही वारंवार सांगतो खरंच चांगला फलंदाज आहे योगेश पेनकर. आता मात्र प्रभावी मारा करावा लागेल. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज. 45 वर धाव संख्या पोहोचलेली आहे. 11 धावांची गरज. 6 चेंडू. जयेश खरंच चांगली गोलंदाजी कालच्या दिवसात. पहिल्या दिवसात मात्र जयेश यांनी करून दाखवली होती. काय गोलंदाजी होती या ठिकाणी. हवे चेंडू. चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये जाते. 1 धावेची भर. धाव संख्येत परत या 1 धावेने धाव संख्या पुढे सरसावली ते म्हणजे 46 धावेंवर. आता 5 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. नक्कीच हा गोलंदाज एक नवयुवा असा गोलंदाज आहे मित्रांनो. पहिल्या दिवसात ह्याने सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली होती. त्याच्या समोर नावाजलेला फलंदाज योगेश पेनकरला तर सामोरे जातोय. योगेश टू जयेश. वाह काय गोलंदाजी. ओ हो हो. आणि या ठिकाणी मोठा हादरा मित्रांनो. थँक्यू डीजे. काय चेंडू होता जयेशचा. मी वारंवार सांगत होतो खरंच पहिल्या दिवशी मुदस्सर भाई या गोलंदाजाने आपल्या हातावरची जादू दाखवली होती. फिरकीची जादू काय असते. आणि आज या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी खरंच चांगले गोलंदाजी केले. त्याचं कौतुक करायला पाहिजे मित्रांनो. कारण त्यांनी योगेशला बॅक टू द पवेलियन पाठवले. अजूनही 10 धावांची गरज आहे. 46 वर धावसंख्या पोहोचलेली आहे. एक दिघी गांव की बुजुर्ग हस्ती फारूक गजाली इनका आगमन हुआ है. और दिघी गांव के एक बुजुर्ग हस्ती मोअज़्ज़िज़ फारूक भाई गजाली इनका यहाँ पर आगमन हुआ है. हम उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं दिल की गहराइयों से. आणखीन 2 धावेची धावसंख्येत भर पडतं. या 2 धावेने धावसंख्या पुढे सरकते 48 या धावसंख्येवर. 48 अर्थात अजून हा सामना जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज. चेंडू मात्र शिल्लक आहेत 3. काय सामने होत आहेत. क्षणा क्षणाला कलांटणी, क्षणा क्षणाला रंग बदलणारे असा हा क्रिकेटचा सामना मित्रांनो. 3 आपण समान गोष्टी पाहत असतो. राजकारण असो, क्रिकेट असो किंवा सरडा असो, वेळेला आपले रंग बदलतात. तर हा सामना सुद्धा हा क्रिकेटचा सामना बघा. या डिगीच्या मैदानावर 3 चेंडू 8 धावांची गरज. फलंदाज कोण आहे समोर. गग्गा नहीं रोहित है ना. ये नाम क्या है रे इसका. ये बैट्समैन का एक धावेवर समाधान मानावं लागते फलंदाजाला. या 1 धावेने मात्र धावसंख्या 49 वर पोहोचलेली आहे. 7 धावांची गरज. चेंडू मात्र शिल्लक आहेत 2. 2 चेंडू 7 धावा. 7 धावा 2 चेंडू आणि कंपल्सरी चेसिंग आहे मित्रांनो. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. फलंदाजांना विनंती आहे की जास्त वेळ आपल्याला घ्यायचा नाहीये. तसेच मी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला कर्णधाराला सुद्धा विनंती करतो की यापुढील आणखीन एक उपांत्य फेरीचा सामना आपल्याला या मैदानावरती खेळवायचा आहे. 2 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज. हा चांगला फटका. फटका चांगला. चेंडू जातोय काव कॉर्नर सीमा रेषाच्या बाहेर 6 धाव्यांसाठी. क्या मैच हो रहा है. थैंक यू डीजे. क्या मैच हो रहा है दोस्तों. होता हाई है वोल्टेज मित्रांनो. मैच. चलिए टाइम पास न कीजिए. आता- और 1 गेंद और 1 रन ना. 1 चेंडू आणि 1 एक धाव. धावेची गरज. कंपल्सरी धाव. चेसिंग. फलंदाजी करणाऱ्या संघाला 1 धावेची मात्र गरज आहे. तर जयेशला मात्र 1 चेंडू आता निर्धाव करायचा आहे. खरंच या फलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढला असेल. रोहित ज्याचं नाव आहे
खरंच चांगली फलंदाजी. अगदी मी म्हटलं होतं की क्षणाक्षणानं रंग बदलणारा हा सामना मित्रांनो. जसा सरडा आपला रंग बदलत असतो, जसा राजकारणात आपण पाहत असतो. हा, जे लाईनच्या आतमध्ये उभे आहेत त्यांना विनंती आहे, सीमारेषेच्या आतमध्ये जे कोणी उभे असतील त्यांना विनंती आहे. बघा पंच सुद्धा वाट पाहतायत, अगदी बारकाईने या सामन्यावरती लक्ष देत आहेत. मुन्नाभाईला माहिती आहे ही एक धाव 1,00,000ची ठरू शकते, ही एक धाव 50,000ची सुद्धा ठरू शकते. हा एक चेंडू किती बहुमूल्य आहे. आणि एक गेंद एक रन. प्रेक्षकांना विनंती आहे, आपण सामना संपला, कोण हारो कोण जितो, मैदानाच्या आतमध्ये नाही जायचं आहे, आपल्याला विनंती आहे. एक चेंडू जिंकण्यासाठी एकच धावेची गरज. आहा, या ठिकाणी फटका खेळलाय आणि बावची धोण्याची मात्र संधी होती. सुजय फावचेची फेकी मात्र जयेशला नीट हाताळता आली नाही आणि त्याचा लाभ मात्र रोहित, कारण त्यांनी खूपच मेहनत घेतली होती. जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने में नहाता है वो इतिहास बदलता है. बहुत बढ़िया. डीजे 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 थैंक यू. फिर से एक चला, मरतबा एजाज़ी फील्डिंग ट्रॉफी लगाने की की, तरफ हम फील्डिंग आपको ले लगाने चलते की। हैं। इसी के साथ नाज क्लब डिगी के सेक्रेटरी जनाब इरशाद कादरी इनका एजाज ट्रॉफी के जरिए